एक दिन क्या हुआ कि परीक्षित जी महाराज अपने घर में थे, उनकी इच्छा हुई कि जाऊं शिकार खेलने आज। तो आज अपने पूर्वजों के द्वारा जो धन अर्जित किया गया था, सोना चांदी हीरे मोती, उस कमरे में गए और एक सोने का मुकुट देखा। तो परीक्षित जी महाराज ने उठा लिया, मुकुट को उठा करके रख लिया और जैसे ही रखा कलयुग को मिल गया अवसर, उस मुकुट में जाकर के, उस सोने में जाके कलयुग परीक्षित जी महाराज के सर पे बैठ गया। अब ये मुकुट किसका है? ये मुकुट है जरासंध का, जिसे पांडवों ने हरा करके, पराजित करके वह मुकुट प्राप्त किया था। तो जरासंध तो बहुत बड़ा पापी था, उसने पाप से धन अर्जित किया था, इसलिए कलयुग जाके बैठ गया। अब वो निकल गए शिकार खेलने, और जब शिकार खेलने निकले तो काफी दूर निकल गए वन में। अब उनको लग गई प्यास, और जब प्यास लगी तो परीक्षित जी महाराज जल ढूंढने लगे। जब जल ढूंढने लगे तो कहीं जल मिला नहीं। एक साधु महात्मा की कुटिया दिखी, वहां गए तो देखा महात्मा जी ध्यान में हैं, समाधिस्थ हैं। जल मांगा, मुनिवर ने नेत्र नहीं खोला। तो परीक्षित जी महाराज ने क्या किया? क्रोध आया, एक मरा हुआ सर्प उठाया और उन ऋषिवर के गले में लपेट दिया। ऋषिवर के गले में सर्प लपेट दिया। इसके बाद में वो चले गए और कुछ बालक वहीं खेल रहे थे। देखा तो ऋषिवर के पुत्र का नाम है श्रृंगी और ऋषिवर का नाम है शमीक। शमीक मुनि के पुत्र का नाम श्रृंगी है। तो श्रृंगी महाराज कुछ दूर पे खेल रहे थे। बालकों ने देखा, भाई सर्प मरा हुआ डाल दिए उनके पिता के गले में। तो बालक गए, श्रृंगी महाराज से बता दिया, कहा भाई आपके पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाल दिया। ऋषि पुत्र हैं, क्रोध आ गया, और जब क्रोध आया तो श्राप दे दिया। सूत जी कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि को आज क्रोध आ गया कि मेरे पिता के गले में जिस किसी ने भी मरा हुआ सर्प डाला है, श्राप देता हूं, आज के 7वें दिन तक्षक नाग आकर के उसको डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। दे दिया श्राप। और परीक्षित जी महाराज इतने धर्मशील राजा कि जिन्होंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। इतिलंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया है ना, मैं श्राप देता हूं, आज के 7वें दिन साक्षात नागों में सबसे जहरीले तक्षक जी आएंगे और डसेंगे, उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। फिर आए, पिता के गले से मरा हुआ सर्प निकाल के फेंका और लगे रोने। बोले क्या हुआ पुत्र? बोले पिताजी आपके गले में ना जाने किसने मरा हुआ सर्प डाल दिया, और मैंने उसको श्राप भी दे दिया है कि आज के 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। शमीक मुनि ने कहा पुत्र तूने बहुत गलत किया। ये जो परीक्षित जी महाराज का राज्य है ना, ये कार्य परीक्षित जी महाराज ने किया है, लेकिन उन्होंने जानबूझ के नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कलयुग का वास था। ये सब कलयुग ने कराया है, क्योंकि अब कलयुग आ गया है, कलयुग का आगमन हो गया है। और तूने जिस राजा को यह श्राप दिया है ना, यदि वो चला गया तो उसके जैसा राजा फिर इस संसार को कभी मिलने वाला नहीं। श्राप तो दे दिया, एक काम कर, उनको संदेश भिजवा कि उनको 7 दिन में मरने का श्राप मिल गया है, तो वो अपने जन्म को सफल बना लें, अपने पाप का प्रायश्चित कर लें। परीक्षित जी महाराज को जब पता चला कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप प्राप्त है, तो घर बार छोड़ दिए, जाके बैठ गए गंगा के तट पे, अनशन रख दिया। सारे ऋषि मुनि आए, सबने पूछा महाराज आप ऐसे क्यों बैठे हो? तो बोले भाई मुझे श्राप मिला है, मैं 7 दिन में मरने वाला हूं, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, जिसकी मृत्यु सन्निकट हो, अर्थात जिसे 7 दिन में मरने का श्राप मिला हो, उसे क्या करना चाहिए? और हमें आपको भी 7 दिन के भीतर ही मरना है। परीक्षित और हम में फर्क इतना है कि परीक्षित जी महाराज को पता है कि मेरी मृत्यु कब होने वाली है, हमें पता नहीं है कि हमारी मृत्यु कब होगी। इतना ही फर्क है।
बोले जिसकी मृत्यु सन्निकट हो उसे क्या करना चाहिए? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अब सभी मौन हो गए। तो कहते हैं जो भगवान के भगत होते हैं ना, भगवान उनकी स्वयं रक्षा करते हैं। जब ये छोटे थे, जब ये माँ के गर्भ में थे, इनके ऊपर शस्त्र से वार हुआ तो भगवान शस्त्र से इनकी रक्षा किए, और जब आज इनके ऊपर शब्द से वार हुआ तो आज भगवान शब्द से रक्षा करने के लिए सुखदेव का रूप लेकर के पधार रहे हैं। सुखदेव जी महाराज पधारे, सारे ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। अब सुखदेव जी महाराज का स्वरूप कैसा है? उनके शरीर में वस्त्र नहीं, 4 अंगुल की केवल एक कौपीन है, लंगोटी है, वही उन्होंने धारण कर रखा है। अवधूत वेश है, चले आ रहे हैं, दिव्य स्वरूप है। अब बच्चों ने देखा तो कहा देखो पागल बाबा आ गए, पागल बाबा, नंगा बाबा आ गए। जो वास्तविक संत होते हैं ना, उन्हें शरीर से कोई मतलब ही नहीं होता। बच्चों ने देखा तो कुछ बच्चे कंकड़ मारने लगे, देखो पागल बाबा चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। और वो शांत मन से चले आ रहे हैं। और जब आए ऋषियों के बीच में तो सारे ऋषि उनको दिखते ही खड़े हो गए, सबने प्रणाम किया। अब जब बच्चों ने देखा भाई ये तो बहुत बड़े महात्मा है, तो भाग गए, बोले अब तो कहीं क्रोध ना कर दें हम पे। और अभी सुखदेव आए, और सुखदेव का जब दर्शन हुआ तो समस्त ऋषियों ने उनके चरणों में साष्टांग किया। बोलिए सुखदेव भगवान की। सबने दंडवत किया। अभी सुखदेव जी महाराज बैठे भी नहीं, खड़े ही हैं, तभी परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न कर दिया, अरे प्रभु पधारे, मेरा सौभाग्य है, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। बोले कैसा प्रश्न? बोले म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति को करना क्या चाहिए, उद्धार कैसे होगा? सुखदेव जी ने कहा परीक्षित कम से कम पहले बैठने तो दो मुझे। बोले इसकी गलती मैं नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले आप जैसे महात्मा टिकते कहाँ हैं, एक क्षण के लिए झलक दिखाए फिर निकल लिए। और आपको रोकना है तो आपसे कुछ ऐसे धर्म कर्म की बात करे, प्रश्न करे जिसका उत्तर दिए बिना आप जा नहीं सकते। मैंने प्रश्न कर दिया, मरने वाले व्यक्ति को करना क्या चाहिए? सुखदेव जी ने कहा बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। सबसे पहले यदि मृत्यु सन्निकट है, और मृत्यु सबकी सन्निकट है, क्यों कब मृत्यु हो जाए कुछ पता नहीं, तो हम सभी को सबसे पहले मोह का त्याग करना चाहिए। अब मोह का त्याग करने का मतलब ये नहीं कि सारे रिश्ते नाते ही आप तोड़ दो, प्रेम करो, परिवार बनाओ, ऐसा नहीं कि परिवार ही छोड़ दो। मोह का मतलब ये नहीं कि माता पिता से संबंध ना रखो, सब रिश्तों को तोड़ दो। रिश्तों को तोड़ना नहीं, जुड़ना है, लेकिन उन रिश्तों में आसक्ति मत करो, उम्मीदें मत रखो उनसे। प्रेम सभी से करो, प्रेम सभी से करो, पर उम्मीद किसी से मत रखो। तो बोले सबसे पहले तो मोह छोड़ना चाहिए और संतों का समागम करना चाहिए। कि भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआ। भगवान कहते हैं शिव जी की हे माँ भगवती, हे गिरजा, संतों के सत्संग से बड़ा कोई अमृत नहीं है, इसलिए समय रहते सत्संग करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए, बोले कि मृत्यु पर कभी विचार ही मत कीजिए, मृत्यु को सोचिए ही नहीं। और हमारे आपके जीवन में सबसे बड़ा भय यही है कि भाई कहीं मैं मर ना जाऊं। मरना सभी को है, पर मृत्यु से बचने का हम उपाय ढूंढते रहते हैं। और ये भी पता है कि मृत्यु से बचा नहीं जा सकता है, जीवन भर पाप करते हैं, मृत्यु से बचने का उपाय ढूंढते हैं, लेकिन मरना सबको है। इसलिए मृत्यु से बचने का नहीं, मृत्यु को जीतने का आप उपाय ढूंढिए। मृत्यु कैसे जीती जाएगी? जब आप भगवान का नाम लोगे, जब आप आनंद से प्रभु का संकीर्तन करोगे, तब ही आप मृत्यु से जीत सकते हो। नहीं तो
जिंदगी भर रोगे और मरने के बाद भी आपको रोना ही पड़ेगा। कुछ ऐसा कर्म कीजिए कि जब आपकी मृत्यु हो, जब उस परमपिता परमात्मा के पास जाइए तो उसके सामने जाने के बाद ऐसे सुंदर कर्म किए रहिए कि आपकी दृष्टि को नीचे ना करनी पड़े। आप दृष्टि प्रभु से मिला सको कि हे प्रभु, जितने दिन तक आपने मुझे उस पृथ्वी लोक में मानव शरीर देकर के भेजा था, मैंने आपका भजन किया, कीर्तन किया, सत्संग किया और मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति ये है कि जब मृत्यु सन्निकट आती है तो हम मृत्यु का उपाय ढूंढते हैं, मृत्यु को जीतने का उपाय, तब भगवान का नाम लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन मृत्यु किसी को समय नहीं देती। अभी मृत्यु आ गई, जीवन भर हमने नाम नहीं लिया और जब मृत्यु सर पे आई तो बोल दिए कि भैया, हम अगर बोल दें कि भाई एक क्षण समय दे दो, थोड़ा सा राम कह लो, तो रुकेगी? नहीं रुक सकती। इसलिए समय से पहले, मृत्यु के समय ना रोना पड़े, इसलिए पहले ही उसका जो है उपचार कर लीजिए।